ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गीत सुनते क्या बन गए? ईश्वर से जो प्रीत लगाए क्या बन जाएगा? गोकुल में किसका जन्म था? गोकुल में किसका जन्म था? तो प्रीत लगाने वाले क्या बनेंगे? आज तो सबको याद है ना, संडे के दिन अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं। कॉपी पेंसिल किनों के हाथ में है? अच्छा, बहनों में से कोई विरली। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। वो तो ऑटोमेटिकली बड़े ध्यान से सुनते ही हो, परंतु हम उसको रिपीट कितना करते हैं, अर्थात मनन कितना करते हैं। मनन, मथन और मनन, मथन और मग्न, फिर उसमें कितना रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा ने क्या बोला? मीठे बच्चे तो साकार बाबा की मुरली में होते हैं, और आज की मुरली अव्यक्त बाप दादा की है। आज के मुरली की हेडिंग है, रियल्टी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। रियल्टी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। इन्हीं शब्दों से क्या हमारे मन के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन, जवाब आता है, और बाबा ने इसमें क्या क्या बातें बताई है। अगर इस प्रकार हम सुने तो हमें कभी भूलेगा नहीं। तो आज अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। क्योंकि बाप जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो, हर मुरली में बाबा कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। कल की मुरली का टाइटल याद है? हाँ, है याद? क्या दिया था टाइटल? कौन है हम? हाँ, बड़े जादूगर है। और कौन सी जादूगरी है? बाप दादा और बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं यही बच्चे होनहार हैं। हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाबा हम बच्चों को किस किस नजर से देखते हैं, और हम आपस में एक दो को किन नजरों से देखते हैं। बाप दादा बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे के तस्वीर में तकदीर देखते हैं। ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर से
ये कहाँ गए? इधर से ये हटा देना, इधर आगे ये रखा है, इसमें कुछ है क्या? अभी इसका कुछ विशेष काम है? नीचे वालों को बाप दादा, बाप हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे के तस्वीर में तकदीर देखते हैं। ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर्स से, ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर्स से फ्यूचर को देखते हैं। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। अधिकार को देख, बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फख्र है कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसके हो नहीं सकते। ऐसे हम हर एक अपने को इतना देख, अपने को और सामने अपने भाई बहनों को देख के इतनी ऊंची नजर बाप की हमारे पर नजर, ऐसे तकदीरवान बच्चे किसके भी हो नहीं सकते। ऐसा फख्र बच्चों को भी रहता है कि हमारी जैसी तकदीर किसकी हो नहीं सकती। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं। कौन सी? हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियलिटी क्या और रॉयल्टी कौन सी? बाप दादा हर एक बच्चे में एक विशेषता, हर एक बच्चे में विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियलिटी ही रॉयल्टी है, इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। रॉयल्टी किन बातों की और रियलिटी किस बात की? पहली रियलिटी अपने स्वरूप की रियलिटी। अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएंगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह तो इस दुनिया के नहीं है, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है, ऐसे लगता है। ऐसी रॉयल्टी का अनुभव दूसरे को होगा। दूसरी बात, क्या क्या रियलिटी की रॉयल्टी नजर आएंगी? तो पहली रियलिटी तो बाबा ने टोटल ये बताई। अब आगे जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा, ये इस दुनिया के नहीं है, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा ये कोई स्वर्ग का देवता उतरा है। ऐसी रॉयल्टी का अनुभव होगा। दूसरी बात, स्मृति में भी
रियलिटी, स्मृति में भी रियलिटी, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। पहली रियलिटी अपने स्वरूप की, अब दूसरी रियलिटी बाप की स्मृति, एक बाप दूसरा न कोई। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देंगी। हर कर्म कौन सी रॉयल्टी दिखाई देंगी? हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हों को हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होंगी। अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा, जिसको कहा जाता है सत्य वचन। ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होंगी। उनका संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारिस का कार्य करेगा। पारिस का कार्य क्या माना जाता है? लोहा पारिस को लगता है तो वो भी पारिस बन जाता है। तो उनका संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारिस का कार्य करेगा। जैसे पारिस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को भी असली बना देगा। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नैन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अभी अभी जीवन मुक्ति की स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगी। अभी अभी दुखी स्टेज और अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगी। हम सोहम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगी, अर्थात 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगी। अभी अभी स्थूलवतम संगम युग की अनुभूति कराएंगी और अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगी। उनकी ऐसी दृष्टि। अभी अभी परम धाम निवासी आत्मक स्वरूप का अनुभव कराएंगी। अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगी। एक सेकंड में इन चारों धामों का अनुभव कराएंगी। ये है जादू मंत्र। जादू मंत्र इसको कहते हैं ना, जैसे जादू से गरीबें क्या क्या दिखा देते हैं, ऐसी रॉयल्टी वाली सदा सर्व कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले अर्थात देने वाले दाता ही होंगे। ऐसी रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण के तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। जैसे
आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण यहाँ वहाँ किसके अधीन नहीं होंगी। ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं, स्थूल में तो कह देते हैं पेट भरा हुआ है, और यहाँ फिर क्या कहेंगे, बुद्धि हर खजाने से उनकी भरपूर होंगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव की तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के है, वहाँ उनकी बुद्धि नहीं जाएंगी, अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे उनको अनुभव होता रहेगा। जो अर्थात अप्राप्त वस्तु जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए, ऐसा नहीं रहेगा। सदा उनके नैनों में बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ होगा। ये है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। यह देह भी रियल नहीं, देह ही रियल है। तो अपने आप से पूछो, रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है? नंबरवार होंगी ना। मेरा नंबर कौन सा है ये तो चेक करो। फर्स्ट डिवीजन में है और सेकंड में है, थर्ड तो नहीं कहेंगे। पंजाब का नंबर कौन सा है? पंजाब का टर्न होगा बाबा के दिन। पंजाब का नंबर कौन सा है? सब फर्स्ट डिवीजन वाले हैं ना। अगर सेकंड में भी हो तो आज फर्स्ट में आ जाना। सेकंड नंबर वालों को भी संगम युग में सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। सेकंड अर्थात त्रेता में आने वालों को भी संगम युग में सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। कोई प्राप्ति होगी, कोई नहीं होगी। जैसे कहीं कहते हैं शांति की अनुभूति तो होती है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। खुशी की अनुभूति होती है, लेकिन शक्ति रूप की अनुभूति नहीं होती। फर्स्ट डिवीजन वाले को हर गुण की अनुभूति, हर शक्ति की अनुभूति होगी। अगर कोई भी कमी है, अगर कोई भी कमी है, अर्थात 14 कला है, सेकंड 14 कला है सेकंड डिवीजन, ऐसी आत्माएं अभी भी श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाती और भविष्य में भी सतो प्रधान प्राप्ति के बजाय सतो प्राप्ति करती है। तो सेकंड डिवीजन हो गए ना। फर्स्ट डिवीजन वाले राज्य के प्रकृति के सतो प्रधानता का सुख लेंगे, और सेकंड डिवीजन वाले सतो का ही सुख लेंगे, सतो प्रधान का नहीं। तो अब सोच लो क्या सुख लेना है। सतो प्रधानता की प्राप्ति व सतो की प्राप्ति,
सर्व प्राप्ति की अनुभूति व कोई कोई प्राप्ति की अनुभूति। फिर सुनाएंगे कि रॉयल्टी का विस्तार और भी क्या है। अच्छा अच्छा। अव्यक्त बाप दादा बोले, ऐसे सदा रॉयल्टी में रहने वाले, सदा सर्व प्राप्ति के अनुभूति स्वरूप हर कर्म चरित्र अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाले, एक सेकंड में चारों धाम का अनुभव कराने वाले ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब फिर दीदी जी से मुलाकात। जानते हैं सभी दीदी को? हाँ, दीदी को तो बहुतों ने नहीं देखा है। इधर कौन है सभा में जिन्होंने हमारी बड़ी दीदी को, दीदी मनमोहिनी जी, जिन्होंने देखा है वे हाथ उठाए। देखो, यही आगे वाले गिने चुने दो चार बहनों में भी, बहने फिर से उठा। देखो, बस यहाँ ही आगे वाले 5-6 सबसे पहले पुष्प शांता और उसके बाद फिर दीदी जी गई। अच्छा, बड़ी दीदी जी से बातचीत। भविष्य राज के रॉयल फैमिली, भविष्य राज की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएंगी ना। जो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वो साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होगा? साक्षात्कार में देखेंगे या साक्षात रूप में वो होगा? सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन ये साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा। अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगी, जिसमें यह किसको भी क्वेश्चन नहीं होगा कि ये होगा या नहीं होगा। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो फिर भी क्वेश्चन उठते हैं, ये कैसे, ये ऐसे। लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे राजा कौन, रानी कौन व रॉयल फैमिली कौन। इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। समान होते हुए भी, चाहे अभी पास में भी दिखाई देते हो, चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हो, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1, 2 हो ही जाएगा। अभी हर एक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता है, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते कैसे? जैसे बाबा ने बताया ना, जैसे धूल में चमकता हुआ हीरा।
फिर अंत में, अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होंगी। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान, माला के मनके का नंबर और भविष्य राज का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रीस की धूल, धूल कौन सी? रीस, एक दो से रीस, थोड़ा सा रीस के धूल का पर्दा है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रीस में बदल जाता है। कितनी महीन बात बाबा बता रहे हैं। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को भी छिपा देता है, और जब ये पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा भी समाप्त हो जाएगा। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह भी यह नंबर ले सकते हैं, अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना, ऐसे नंबर मार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सकते। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देंगी। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते हैं ना, अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है, इसको इस नंबर में रखें या न रखें। बाबा कहते हैं अभी तीव्र पुरुषार्थ की पालश हो रही है। पालश में थोड़ी बहुत कमी छिप जाती है। पालिश हो रही है, फिर थोड़ी बहुत कमी होती है तो वो पालिश में छिप जाती है। जब 8 नंबर है तो पहला नंबर और 8 नंबर कुछ तो कमी होंगी ना, पहले नंबर से कुछ तो कमी होंगी, लेकिन इतनी नहीं होंगी जो स्पष्ट दिखाई दे। इसलिए अभी पालिश हो रही है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ के प्रोग्राम का संकल्प है। फैमिली में तो बहुत आ जाएंगे। अच्छा, आज तो पंजाब का टर्न है। जैसा नाम है वैसा ही काम है ना। शेर की विशेषता क्या होती है? चंद्रमणि दादी थी ना पंजाब की हेड। शेर की विशेषता क्या होती है? शेर की विशेषता है अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझते हैं, अर्थात बड़ा निर्भय होते हैं। तो पंजाब के निवासी ऐसे निर्भय है ना
किसी भी प्रकार के माया के रूप से डरने वाले नहीं। ऐसा है ना पंजाब। आज पंजाब के कौन कौन बैठे हैं? है कोई पंजाब के? हाथ तो उठाना, हाथ उठाना। है ही नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, भाइयों में है थोड़े। है हाथ उठाओ। एक नहीं है। वो तो बाबा के सीजन में ग्रुप ग्रुप आते हैं। अब पंजाब की विशेषता सुनो। पंजाब के धरनी का विशेष महत्व क्या है जानते हो? पंजाब ने स्थापना के आद में विशेष शक्ति रूप का दृश्य अच्छा दिखलाया। पंजाब में पहले बादल ही बहुत थी। पंजाब की धरनी का विशेष महत्व क्या है जानते हो? पंजाब ने स्थापना के आद में अपना विशेष शक्ति का दृश्य अच्छा दिखलाया। अनेक प्रकार के हलचल में भी अचल रहे हैं, क्योंकि पंजाब की धरनी विशेष धर्म की धरनी है। ऐसी धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, इसमें सामना करके विजयी बने हैं। पंजाब के धरनी की विशेषता चरित्र में है कि चारों ओर हंगामे के आग के बीच में थोड़े से बच्चे विजयी बनकर पंजाब में भी विजय का झंडा लहराया। हिंसक धरनी के ऊपर अहिंसक की विजय हुई। तो यह भी पंजाब की धरनी का चरित्र विशेष रूप में गाया जाता है। राजबहन पंजाब की है ना, नेपाल की राजबहन। दूसरी विशेषता अचल बहन और प्रेम बहन, ये सब पंजाब की ही है। दूसरी विशेषता, पंजाब में नदियों का गायन ज्यादा है। ऐसे ही पंजाब से ज्ञान गंगाएं भी अधिक निकली हैं। आदि समय के हिसाब से पंजाब से ज्ञान नदियां भी ज्यादा निकली हैं। तो पंजाब की धरनी कन्यादान में श्रेष्ठ निकली, अर्थात महादानी निकली। तीसरी भी विशेषता है, पंजाब की भूमि में सेवा के विस्तार में, पंजाब की भूमि में तीसरी भी विशेषता है, सेवा के विस्तार की भूमि भी महत्वपूर्ण है। जैसे नदियों का पानी चारों ओर विस्तार से फैला हुआ है, वैसे पंजाब में भी सेवा केंद्रों का विस्तार अच्छा है। जगह जगह पर तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं। बाबा कहते हैं, महिमा सुनकर के खुश हो गए। सदा ही ऐसे खुश रहो। पंजाब का विस्तार देख बाप दादा खुश होते हैं। तो अभी पंजाब को क्या करना है? पंजाब की धरनी से नाम से काम करने वाले सार वाली आत्माएं निकालो। बाबा उनको सेवा का रूप बता रहे हैं। पंजाब की भूमि में सेवा के विस्तार की भूमि भी
ये सेवा के विस्तार की भूमि भी महत्वपूर्ण है। जैसे नदियों का पानी चारों ओर विस्तार से फैला हुआ है, वैसे पंजाब में भी सेवा केंद्रों का विस्तार अच्छा है। जगह जगह पर तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं। महिमा सुन करके खुश हो गए। सदा ही ऐसे खुश रहो। पंजाब का विस्तार देख बाप दादा खुश होते हैं। अभी क्या करना है? पंजाब की धरनी से नाम से काम करने वाले सार वाली आत्माएं निकालो, जिसका नाम सुनते अनेक आत्माएं अपना भाग्य बना सके। ऐसी विशेष सेवा अभी और भी करनी है। सिर्फ सेवा निमित्त ऐसी विशेष आत्माओं का भी पाठ है। तो ऐसी आत्माओं को अब संपर्क संबंध में लाओ। समझा? अब क्या करना है? बड़ी आवाज से ललकार करो। छोटे आवाज से करते हो तो छोटा आवाज वहां के गुरुद्वारों की आवाज में छिप जाता है। अच्छा, अभी और फिर कुछ प्रश्न मूल्य के ही प्रश्नोत्तर के रूप में लिखे हैं। मुरली इतनी ही छोटी है, इसलिए बाकी पेज बचा हुआ था तो उसमें लिखे हैं। स्थायी नशे में कौन रह सकते हैं? स्थायी नशे में रहने वालों की निशानी क्या होंगी? स्थायी नशे में वही रह सकते जो बाप दादा के दिल तखत नशीन हैं। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप का दिल तखत नशीन। ऐसा तखत सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज का व स्टेट के राज का तखत तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तखत कौन सा? बाप दादा का दिल तखत। विश्व के राज का व स्टेट के राज का तखत तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तखत फिर नहीं मिलेगा। ये तखत इतना विशाल तखत है जो भल चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तखत नशीन। जो ऐसे तखत नशीन बच्चे हैं वह पुरानी देह और देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस धारणा के आधार से सदा सुख के सागर में समाये रहेंगे? अंतर्मुखी बनो। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। अच्छा, इंदौर निवासी अर्थात अंतर्मुखी सदा सुखी। बाप सुख का सागर है, तो बच्चे भी सुख के सागर में लवलीन रहते होंगे। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता, सर्व आत्माओं को सुख का खजाना बांटने वाले। जो भी आवे, जिस भावना वाले भी आवे, वो भावना आपसे पूर्ण करके जावे। सर्व संपन्न मूर्तियां बनो।
जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे बच्चे भी बाप समान त्रिपत आत्मा होंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी बाकी रहा आज का वरदान। मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजरा ही है। पिंजरे की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। पिंजरे की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन तो उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मना भव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। फिर वृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधनी ही रहते हैं। गृहस्थी अर्थात बोझ वाले, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। ट्रस्टी है तो निर्बंधन है, तो उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। आज का स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना लो। उदासी को अपनी दासी बना लो, उसको चेहरे पर आने ही न दो। उदास हो जाते हैं तो बाबा कैसे है, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसको अपने चेहरे पर आने ही न दो। सदा हंसमुख चेहरा बना रहे, हर्षत मुख सदा चेहरा रहे। बाबा सदा बच्चों का हर्षित मुख चेहरा ही देखना चाहते हैं। सुना बाबा की मीठी मीठी मुरली।